हाँ तो भाई, आज मैं तुम्हें वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट पाथ देने वाला हूँ। मैं वो सारे रिसोर्सेज शेयर करूँगा जहाँ से मैंने सीखा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो बहुत बाद में आए, और वो मैंने रैंडम वीडियोस से देखे, तो मैं उनको मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन जो पाथ है ना वेब डेवलपमेंट का, वो तुम्हें कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मेरा अपना चैनल है वैसे तो। इस पे भी तुम्हें ये HTML और CSS तो मिल जाएगी। आगे मैंने सोचा था बनाऊंगा, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह सुन, 1 से 2 वीक्स के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें, और हम सिर्फ वही सीखेंगे जो कि विद द हेल्प ऑफ AI हम करेंगे। यानी AI के लिए जो जितनी तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए, सिर्फ हम वही सीखने वाले हैं। तो मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो भाई मैंने जो HTML और CSS सीखी थी, वो मैंने सीखी थी इस चैनल से, ग्राफ अकेडमी। HTML भी मैंने इसी से सीखी और CSS भी। टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज सुपर बेसिक। बिल्कुल बेसिक से इस बंदे ने मुझे सिखाया। एट दैट टाइम मुझे कंप्यूटर का भी इतना अच्छा यूज़ नहीं आता था, तो इंस्टॉल करने से सॉफ्टवेयर लेके ऐसे ना बिल्कुल बच्चों की तरह ना एक एक चीज़ पकड़ के इसने सिखाई थी। लेकिन इसके कोर्स वॉज नॉट मच इनफ कि आप ये सीखने के बाद जावास्क्रिप्ट पे मूव कर जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये HTML CSS के मैंने इससे ही सीखी थी। और अगर तुम भी बिल्कुल थोड़े नॉर्मल माइंड के हो मेरी तरह, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद मैं गया जी इस बंदे के पास, केविन पॉवेल। ओ भाई साहब, ये बंदा गुरु था। इसने जो मुझे CSS की प्रॉपर्टीज़ और बारीकियाँ सिखाई थी। एट दैट टाइम देर वॉज नॉट ChatGPT, सो या दैट्स वाई। तो मैंने इससे सीखी HTML और CSS। देन आई मूव टू, एक्चुअली आई मूव टू पाइथन एंड Django। बट क्योंकि मैं थोड़े सीक्वेंस में बना रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं उसका एंड पे बता दूंगा। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि HTML CSS के बाद किस पाथ की तरफ जाना है मैंने, तो मैंने वो कर लिया। अच्छा, तो मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी भाई हम। ये थोड़े आउटडेटेड कोर्सेज होंगे, अब थोड़ी न्यू चीज़ें आएंगी। खैर इतनी चेंजिंग नहीं आई। जो बेसिक कोड डेवलपमेंट है ना, वो अभी भी ओल्ड जावास्क्रिप्ट में ही है। हाँ, इतना फ़र्क है कि उसमें ES6 एक चीज़ होती है, इट्स जस्ट अ राइटिंग पैटर्न, वो है। लेकिन कोई भी तुम वीडियो अगर पुरानी भी देख लोगे जावास्क्रिप्ट की, ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद ये वीडियो थी, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि ये लोग तो हर 3 मंथ बाद कोई न्यू वीडियो डाल देते हैं। अगर तुम सिर्फ इस फ्री कोड कैंप पे इतनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज पढ़े हुए हैं, ख़त्म भी नहीं होते। और दिस चैनल इज़ अ गोल्ड माइन, ठीक है। इस पे तुम्हें बहुत तगड़े कोर्सेज मिलते हैं। मैंने यूडेमी से भी कोर्सेज लिए हैं, इन बंदों ने लेवल किया है। फ्री कोड कैंप पे जितने भी कोर्सेज हैं बहुत अच्छे हैं। ओके, आफ्टर दैट मैं रिएक्ट की तरफ मैंने मूव किया, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे मसले आ रहे थे, तो मैंने फिर दोबारा सोचा कि मैं जावास्क्रिप्ट करूँगा। लेकिन उससे बेटर ऑप्शन ये था कि ये एक बंदा है जॉन स्मिथ का। इसकी ये प्लेलिस्ट है जावास्क्रिप्ट नगेट्स के नेम से। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम रिएक्ट पे बड़ा इजीली मूव कर सकते हो। और अभी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जावास्क्रिप्ट में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। जेक्वेरी वगैरह वो बेशक तुम ना सीखो, तुम डायरेक्टली जो है वो रिएक्ट पे मूव कर जाओ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मतलब थोड़ा सा सीखने के बाद ये प्लेलिस्ट देखो जावास्क्रिप्ट नगेट्स वाली। इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं उनको प्रैक्टिस करो, 2-3 एग्जांपल्स देखो, और फिर तुम रिएक्ट पे मूव कर जाओ। अच्छा, जो मैंने रिएक्ट सीखी थी वो मैंने इसी बंदे से सीखी थी, ये कोडिंग एडिक्ट वाले से, क्योंकि इसने ये मुझे इतने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझाया कि मैंने कहा भाई यही सब कुछ है मेरे लिए। मैंने रिएक्ट भी इससे सीखी और नोड भी इससे सीखी, ठीक है। अगर तुम इसके चैनल पे जाओगे तो तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें एक छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। लेकिन अगर तुम सब कुछ इकट्ठा देखना चाह रहे हो तो दिस इज़ द वीडियो, ये वाली। ये 5 years ago आई थिंक, हाँ होपफुली ये थी। बाल कोडिंग एडिट की वीडियो तुम सर्च कर लेना, तो ये वो वीडियो है जहाँ से मैंने रिएक्ट सीखी। रिएक्ट के बाद इसमें से भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे यूज स्टेट्स वगैरह के, जो मुझे इसकी एग्जांपल्स इतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगी। मैंने इधर से 1-2 हुक सीखी, उससे बाद मैं इस बंदे के पास आया, वेब डेव सिंप्लीफाइड, और मैंने इसकी ये प्लेलिस्ट है, ये रिएक्ट हुक के नाम से। ये मैंने सारी प्लेलिस्ट पूरी देखी और इनको मैंने ना बड़े अच्छे से मास्टर किया। टू बी ऑनेस्ट, दिस चैनल इज़ ऑल्सो गोल्ड। ये बंदा बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट समझाता है। जावास्क्रिप्ट के जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट थे ना, कॉल बैक हेल वगैरह, ट्राई कैच और इस तरह की चीज़ें, भाई इस बंदे ने जो मुझे सिखाई है ना, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा। तुम्हें जावास्क्रिप्ट कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा किसी भी कोर्स से, तुम इसके चैनल का नाम लिखो, आगे कॉन्सेप्ट का नाम लिखो, बेस्ट। ओके, इसके बाद मैं मूव किया नोट की तरफ। नोट भी मैंने जैसे कि बताया, मैंने कोडिंग एडिक्ट, उसका नाम जॉन स्मिगल है उस बंदे का नाम, तो उसी से सीखी।
और ये उसका उस टाइम आई थिंक ये कोर्स था या शायद ये रीअपलोड है, क्योंकि आई थिंक मैंने 5-6 साल पहले ही सीखा था। तो ये उसकी वीडियो थी और आई थिंक ये नहीं बल्कि आई एम श्योर इट्स स्टिल रेलिवेंट। अगर तुम अभी ये सीखोगे तो तुम्हें खास इश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। आफ्टर दिस आई मूव टू लामा डेव। इस बंदे के प्रोजेक्ट्स बहुत तगड़े हैं। अगर तुम्हें ख़ास बात कहूँ इसके चैनल की, अगर तुम इसके चैनल को ओपन करो इस बंदे के और वीडियोस के सेक्शन में जाओ, इसका चैनल ना बड़ा ऑर्गेनाइज है। अगर तुम नीचे से चलोगे ना, इसके स्टार्ट में इसके आई थिंक इतनी वीडियोस नहीं है, अब फिर भी चलो आ गई, उस टाइम पे इतनी वीडियोस नहीं थी। इसकी शुरू वाले कुछ वीडियोस हैं HTML CSS की, लेकिन अगर तुम स्टार्ट से इसका चैनल लेके चलो ना, ये देखो रिएक्ट वाला, अगर तुम इस सीक्वेंस में देखते जाओ और प्रोजेक्ट्स बना लो इसके 4 से 5, तो तुम्हें बहुत एडवांस चीज़ आ जाएंगी। मतलब इसने पहले प्रोजेक्ट्स में बस सिर्फ रिएक्ट सिखाई, अगले में उसने ऑथेंटिकेशन डाल दी, अगले में उसने एज अ सीनियर डेवलपर कुछ चीज़ें बता दी। तो ना ये बड़ा इसका ऑर्गेनाइज चैनल था और आई स्टिल रिमेंबर मैंने ये एप्लीकेशन बनाई थी कौन बनेगा करोड़पति, और ना बड़ा शौकिया हमारी थी मैंने उस टाइम पे। ये नेटफ्लिक्स का क्लोन मेरा भी बाय द वे, मैंने इसको, अगर तुम मेरे पोर्टफोलियो पे जाओ furqan.ccs पे तुम्हें मिल जाएगा। ये आज तक ये वही है। इसके वाला इतना अच्छा नहीं है, मैंने उस पर बाद में बहुत तगड़ी मेहनत की थी और उसको बनाया था। मेरे पोर्टफोलियो www.furqan.cc उस पर तुम्हें ये मिल जाएगा। ओके, सो आफ्टर दिस ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं यार, जितने ज़्यादा तुम कर सको कर लो। एक और चैनल है, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट मास्टरी, दिस वन, ये भी बहुत तगड़ा। मतलब इसके मैंने 1 से 2 प्रोजेक्ट्स देखे थे। बेसिकली इससे मैंने सारा 3JS का काम सीखा था, एनिमेशन, 3JS, फ्रेमवर्क, मोशन, और ना कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत तगड़ा बंदा है। आफ्टर दिस मैंने बस प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, फ्रीलांस स्टार्ट किया। तो उसके बाद तुम ये मेरे अपवर्क वाली वीडियो देख सकते हो और इसके बाद तुम बस अपवर्क पे पहुँचो, ठीक है। ये प्रोसेस ने कितना टाइम लिया मेरे लिए, आई थिंक 6 मंथ्स में मैंने ये सब कुछ सीख लिया था। लेकिन ये है कि मैं 8 से 9 घंटे रोज़ के देता था मिनिमम, 8 से 9 घंटे लर्निंग के, उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाता था और साथ साथ मेरी यूनिवर्सिटी भी चल रही थी। वैसे तो मैंने यूनिवर्सिटी से पहले बहुत कुछ सीख लिया हुआ था, लेकिन फिर भी ओके। ये पाइथन बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी HTML CSS के बाद मैं कुछ पैसे कमाना चाह रहा था, तो मुझे कहीं से पता लगा कि मुझे पाइथन सीखनी चाहिए। वैसे मैंने ये पहले सीखी थी लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आई थी। ये बंदा कोरे शाफर, आज भी अगर मेरे पास कभी ज़िंदगी में बहुत पैसे आ गए ना, मैं उसके 1 करोड़ आया ना, मैं 50 लाख इस बंदे को दे दूँगा। इतना बेहतरीन टीचर इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब मैंने नहीं देखा, ठीक है। इसकी मैंने पाइथन वाली प्लेलिस्ट देखी थी, पाइथन ट्यूटोरियल्स। उसके बाद मैंने पाइथन ओप्स के सारे कंसेप्ट जो है ना वो मैंने इससे ही सीखे थे। अगर मैं इसकी यहाँ प्लेलिस्ट में जाऊँ, जिस तरह ये इंस्टॉलेशन एंड सेटअप है, ये 5 एसेंशियल स्किल्स, ओ भाई साहब, जिसने इतना गोल्ड का कंटेंट दिया है इसमें जिसकी हद नहीं है। फ्लास्क भी मैंने इससे ही सीखी थी, ठीक है। ये सब भी हैं, ये ना एक अलग राउट है। अगर तुम रिएक्ट वाली साइड पे ही जाते हैं, यानी HTML CSS के बाद इस राउट पे आते हो, तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। और सेकेंडली ये बंदा है, इससे मैंने जेंगो सीखा था। ये जेंगो 3 है बेसिकली, अब तो आई थिंक 5 आ गई है, शायद 5-6 चल रही है अभी। तो ये मैंने इसे सीखी थी और ये प्रोजेक्ट मैंने अपने FYP में दिया था। बिल्कुल सेम ये नहीं था, लेकिन मैंने इसको सीखने के बाद एक चीज़ बनाई थी जो कि यही थी। और मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर का FYP कह रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल्स में मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था जो कि मोर देन FYP था, और टीचर बड़ी हैरान थी कि इसने कैसे बनाया। तो बात वही है कि डेडिकेशन हो तो बंदा सीख सकता है। और इसके अलावा हाँ, मैंने जो टाइपस्क्रिप्ट Next.js वो मैंने इसी बंदे से सीखी, लामा डेव से, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा टीचर है। यस, और भी बहुत से टेक्स्ट बहुत सी टेक्नोलॉजीज, फास्टिफाई, ग्राफक्यूएल वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने बस रैंडमली सर्च की और मैंने सीख ली। यूडेमी पे भी मैंने कुछ कोर्सेज लिए, लेकिन आई थिंक दीज वर इनफ, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बस ये कि ये सब सीखो, साथ AI का यूज़ सीखो, मेरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो देख लेना, और दैट्स इट। बस यही है। मैंने कोशिश किया कि वीडियो को शॉर्ट रखूं क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो। बस मैं इतना रिक्वायर करूँगा कि सब्सक्राइब कर देना, और अभी मैं सबके पास दूंगा, मोबाइल डेवलपमेंट, डाटा साइंस सबके दूंगा, तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर लो। और आई वांट टू बी द बिगेस्ट कोडिंग चैनल ऑफ पाकिस्तान। सो बंदे रहना। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दो। अल्लाह हाफिज़।